सबसे पहला जो टर्म दिया है इधर, ये कोई थ्योरम नहीं है, समझने का टर्म है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल, दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाएगा कब? जब दोनों का रेडियस इक्वल होगा। थ्योरम 1 शुरू भी हो गया, खत्म भी हो गया। ये थ्योरम 1, two circles are said to be congruent, are said to be congruent if they have equal radii। ठीक है, अगर दोनों का रेडियस इक्वल है तो उसको क्या बोलते हैं? दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? जो दोनों एक दूसरे को ढक लें, दोनों एक दूसरे को ढक लें। ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब क्या है? अगर ट्रायंगल ए को ट्रायंगल बी पर रखें तो वो ढक जाएगा, बी ढक जाएगा। अब बी को अगर ए पर रखें, ए ढक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो दो सर्कल एक दूसरे को कब ढक पाएंगे? जब दोनों का क्या हो? रेडियस सेम हो। ठीक है, कोई दिक्कत? पसंद आ गया? ठीक है, यानी कि अगर एक सर्कल है COR1, COR1, दूसरा सर्कल है दूसरा सेंटर लेते हैं PR2, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका सेंटर क्या है? वो रेडियस कितना है? R1। इसका सेंटर कहाँ पर है? P पर, R2 है। अगर हम लिख रहे हैं COR1 कॉन्ग्रुएंट CPR2, इसका मतलब क्या है बाबू? R1 इक्वल टू R2, यानी कि रेडियस इक्वल है तभी जो होगा सर्कल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है ये? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, यहां से तुम्हारा शुरू हो रहा है कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। ठीक है, हटा इसको। ध्यान रखना, अब यहां से जो भी थ्योरम्स आएंगे वो एकदम आपके दिमाग पे रहना चाहिए। देखना बाबू, इधर सबसे पहले ये जो आ रहे हैं कॉर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, यानी कॉर्ड का क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा जरा देखिएगा। सबसे पहला यानी जो कि थ्योरम 2 है, थ्योरम 2, ठीक है, बोल रहा है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल हैं तो दोनों जो है सेंटर पर क्या करेंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे। ठीक है, सबटेंड का मतलब क्या होता है? बनाना। बनाना का मतलब क्या होता है? केला। इतना मारेंगे ना सारा बनाना का मतलब केला निकल जाएगा। ठीक है, यहां देखो, यानी कि बोल रहा है कि अगर, देख बाबू, अगर किसी सर्कल के दो कॉर्ड, सपोज करो मान लो कि हम AB ले लिए और यहां से हम ले लिए CD, दोनों कॉर्ड इक्वल है, गिवन है, तो दोनों जो होंगे सेंटर पर क्या करेंगे? इक्वल एंगल बनाएंगे। यानी कि एंगल AOB इक्वल टू क्या प्रूव करना है? एंगल COD। ठीक है, यानी कि गिवन, सबसे पहले तो ये प्रूफ हो जाएगा ना। कौन सा क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? साइड साइड साइड। अरे AB इक्वल टू CD दिए हैं, ये रेडियस है, AB रेडियस है, ये रेडियस है, AB रेडियस है, तो से क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। तो ये एंगल क्या हो गया? इसके इक्वल। CPCD से क्या हो गया? इक्वल हो गया ना। कोई दिक्कत? समझ में आ गया?
यानी कि गिवन इन सर्कल COR, इन सर्कल COR AB इक्वल्स टू CD गिवन है। टू प्रूफ एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD। प्रूफ हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, सीधे लिख रहे हैं। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत है तो बोलो, क्योंकि ये रेडियस और ये तो इक्वल गिवन है। समझ आ रहा है? दिक्कत है तो बोलना, दिक्कत है बोला। इसका मतलब ये हो गया एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD किससे? CPCT से। प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, किसी सर्कल के दो कॉर्ड इक्वल हैं, तो उनके द्वारा सेंटर पर बनाए जाने वाले एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। इसी थ्योरम को, ठीक है, कभी कभी क्या करता है, ऐसे लिखता है इक्वल कॉर्ड्स, यहां पर थोड़ा सा ऐसे करके यहां पर ऐसे लिख दीजिएगा ब्रैकेट लगा के, ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी पूरा कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल का कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब है? रेडियस इक्वल है, यानी कि एक सर्कल का फिगर यहां बनेगा और एक यहां बनेगा, दोनों का रेडियस इक्वल है। अब बोल रहा है कि दोनों का इक्वल कॉर्ड ले लिए, AB CD। कोई दिक्कत? AB और CD। अच्छा, अब जब ये इक्वल दिया हुआ है, मान लो कि इसका O है, इसका P है, तो फिर से वही बात हो गया कि नहीं? ये जो इसका रेडियस है, इसके रेडियस के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट है। सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या हो गया? रेडियस इक्वल। फिर से क्या, कौन सा क्राइटेरिया? SSS। तो जो भी थ्योरम इसमें एक सर्कल में पढ़ेंगे, उसी थ्योरम को रिपीट करेगा कॉन्ग्रुएंट सर्कल में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? यानी कि जो आपका मतलब कि जो 18 को जो थ्योरम है, वो सीधे मतलब क्या आ जाएगा? 12-13 पर। सुन में आ रहा है? ये आगे बढ़े। इसी थ्योरम का उल्टा, इसका उल्टा यानी कि कन्वर्स। इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बाबू इधर रखना, इधर रखना। अगला थ्योरम इसी का कन्वर्स। 3, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना है? आगे बढ़े ना। थ्योरम 3, इफ टू कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स, बाबू इधर, इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। देन कॉर्ड्स आर इक्वल। पहले बोला था कि कॉर्ड्स इक्वल है तो प्रूव करो सेंटर के एंगल इक्वल है। इस बार वो क्या बोल रहा है? सेंटर के एंगल इक्वल है तो प्रूव करो कॉर्ड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। देखना इधर, एक कॉर्ड AB ले लिए, दूसरा कॉर्ड CD ले लिए, ठीक है। सेंटर पे बोल रहा है कि दोनों इक्वल एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है इसके बराबर है। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? कौन सा क्राइटेरिया से? क्यों? रेडियस 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 रेडियस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, हो गया ना।
तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी, सीपीसीटी से। कोई दिक्कत, यही तो प्रूव करना था। अगर एंगल इक्वल हैं, अगर सेंटर के एंगल इक्वल हैं, दो कॉर्ड द्वारा जो एंगल बनाए जा रहे हैं सेंटर पर, अगर वो इक्वल हैं, कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर है? जल्दी से लिख दें, क्या हो जाएगा, गिवन इन सर्कल COR, इन सर्कल COR, AB and CD are chords such that angle AOB equals to angle COD। एंगल AOB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एंगल COD। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA, OB, OC एंड OD। प्रूफ डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात सही बोला। जब उसने दे दिया है कि एंगल जो है सबटेंड हो गया है, एंगल बना है, यानी कि ए और बी ना, ठीक है। हाँ, ये भी बात सही बोल रहा है। यहाँ पे जब दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखना जो ये जो वर्ड था जरूरी नहीं था। जब वो बोल रहा है कि सबटेंड कर रहा है, तब कंस्ट्रक्शन में लिखना जरूरी नहीं था ये। ठीक, ठीक है, वहां पर काट दे। चलिए इधर देखना, प्रूफ ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाई SAS। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट मत लिखना, तो मास्टर नंबर काट लेगा। वहाँ प्रॉपर लिखना, इन ट्रायंगल AOB एंड COD क्या लिखेंगे, OA इक्वल्स टू OC, OB इक्वल्स टू OD, बगल में लिख देंगे ईच इक्वल्स टू R, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस के इक्वल हैं। और एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD गिवन है, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD गिवन है, तब जाकर के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ है और AB इक्वल्स टू CD हो गया, किससे, CPCT से। प्रूव्ड। कोई दिक्कत। और यही थ्योरम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल के लिए भी ट्रू हो जाएगा। ये जो थ्योरम है, अगर दो अलग अलग सर्कल दे दे, बोल दे कि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो भी प्रूफ कर लोगे। वहां पर क्या होगा, एक सर्कल यहां बनेगा, एक सर्कल यहां बनेगा। कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फिर से एंगल इक्वल दिया हुआ है तुमको, रेडियस इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, 2 गुना के 4 1 5 गो थ्योरम खत्म हो गया। दो 3 घंटा रुको, सब खत्म हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, आगे बढ़े। बाबू इधर रखना। इधर देखो, अब जो है आर्क पे आ जाते हैं। इस पर क्या बोल रहा है कि अगर दो आर्क इक्वल हैं, अगर दो आर्क इक्वल हैं, तो इफ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। अगर दो आर्क अगर इक्वल हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां देख बाबू, इधर रखना। बोल रहा है एक सर्कल ले लिए, इसमें हम एक आर्क लें, आर्क ए बी, सपोज करो आर्क ए बी ले लिए। ठीक है, इधर का आर्क ले लिए सी डी,
आर्क ले लिए CD, बोले कि दोनों आर्क इक्वल है। तो आर्क इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, सेंटर का के द्वारा जो इनके एंगल बनेंगे सेंटर पर वो भी इक्वल हो जाएंगे। आर्क इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, इनके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो प्रूफ करना है कि इस आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉर्ड बनेगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड बनने का मतलब इस आर्क AB से कौन सा कॉर्ड बनेगा, A और B को ज्वाइन कर दो, है ना। यहां से क्या बनेगा, तो प्रूफ करना है AB और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या प्रूफ करना है, AB और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर से वही लॉजिक लग जाएगा। अरे आर्क इक्वल है तो सेंटर का एंगल इक्वल हो गया, सेंटर का एंगल इक्वल हो गया। अभी तो प्रूफ किए थे, सेंटर का एंगल अगर इक्वल होगा तो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल होगा। लिखते हैं, यहां देखिएगा, गिवन इन सर्कल COR, इन सर्कल COR इन सर्कल COR आर्क AB इक्वल्स टू आर्क CD दिया हुआ है। बेटर लिखना CD नहीं DC लिखो, DC को चेंज कर देते हैं ना, अब सही है। AB CD, आर्क AB की मेजरमेंट ऑफ आर्क AB किसके इक्वल है, आर्क CD के। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, AB इक्वल्स टू CD, AB किसके इक्वल होगा, CD के। ठीक है, कोई दिक्कत, अच्छा ठीक है। यहां देखो, कंस्ट्रक्शन हमारा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन इसमें करना पड़ेगा OA OB OC एंड OD। आर्क इक्वल दिया है, हमको क्या यूज करना है, मेजरमेंट ऑफ आर्क, तो एंगल बनाना पड़ेगा ना। यहां देख बाबू, ठीक है। प्रूफ क्या लिखेंगे बाबू, यहां देखना, लिखेंगे आर्क AB इक्वल टू आर्क CD। आर्क इक्वल है, जिनके द्वारा जो एंगल बनेंगे, कोई दिक्कत इसमें, अगर आर्क इक्वल है तो इनके सेंटर पे जो एंगल बनेंगे ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD। कोई दिक्कत। अब उसके बाद चल जाओ ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में। नाउ डायरेक्ट लिख दें, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD किससे, बाई साइड एंगल साइड। कोई दिक्कत, यहां से क्या आ गया, समझ में आ गया ये, ठीक है। समझ में आ गया ये कौन सा थ्योरम हो गया, 1 2 3 4, चौथा हो गया ना, ठीक है। आगे इसका कन्वर्स, अब क्या बोल रहा है
याद रखना। अब क्या बोल रहा है इसका कन्वर्स, अगर किसी कॉर्ड, अगर कोई कॉर्ड इक्वल है, अगर कोई कॉर्ड इक्वल है, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होगा। पहले क्या प्रूव किए थे? कॉर्ड इक्वल था, सेंटर का एंगल इक्वल हो गया था। सेंटर के एंगल को क्या वहां पर लिखे थे? वहां पर लिखे थे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD लिखे थे, ये नहीं लिखे थे? एंगल AOB बराबर COD लिख करके छोड़ दिए थे। अच्छा, एंगल AOB को लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। देख बाबू, ऐसे लिख सकते हैं। पिछला थ्योरम जो था जिसमें क्या दिया हुआ था कि अगर साइड, अगर कॉर्ड इक्वल हैं, अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो प्रूफ करो कि सेंटर पे जो उनके द्वारा एंगल बनेंगे, जो पहला थ्योरम था या फिर दूसरा जो बोले, सेंटर अगर कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर पे उनके द्वारा जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कोई दिक्कत? तो हम लोग यहाँ पर आकर के रुक गए थे एंगल AOB बराबर COD प्रूफ करके, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि नहीं, अगर कॉर्ड इक्वल हैं, अगर कॉर्ड इक्वल हैं तो प्रूफ करो उनका करस्पॉन्डिंग आर्क, लेकिन इससे जो आर्क बनेगा तो इससे कौन सा आर्क बन रहा है? ये वाला। और इससे कौन सा बन रहा है? ठीक है। जब मेजर का बात करेंगे तो मेजर भी इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ तक तो आ जाएंगे एंगल AOB बराबर एंगल COD, लिखा होगा यहाँ तक। एंगल AOB को क्या लिख सकते हैं? AOB को मेजरमेंट ऑफ आर्क AB लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ आर्क AB। और इसको क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ आर्क CD। तब यहां से M को खत्म करो, ठीक है। तो आर्क AB इक्वल टू क्या आ गया? आर्क CD। लेकिन दोनों आर्क क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कितना टाइम हुआ?